अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसके नोट्स बना लेने हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाऊंगी, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स में सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड का पढ़ेंगे, जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। और यही स्ट्रक्चर जो है सबकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। फॉस्फेटिडिक एसिड जो है सबसे सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने पहले ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है। तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होता है, ठीक है। और उस OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2O, और इसके साथ हमने क्या अटैच कर देना है, फैटी एसिड CH। इसका मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं इस साइड पे लिख रही हूँ ताकि वो स्पेस में ज़्यादा इशू ना हो, ठीक है। इधर इसके लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O, फैटी एसिड इसका अटैच कर रहे हैं ये हम। अब जो थर्ड है, इसके साथ हमने फैटी एसिड अटैच नहीं करना, इसके साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है। अब फॉस्फेट ग्रुप में हमने PO4 अटैच करना है। इस PO4 को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस तरह ही, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो गया, जो लूज़ कर देंगे वो आप रहने पे। सिर्फ आप ये समझ लें कि हमने अब ये वाला ग्रुप अटैच करना है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इस वजह से इसको कहा जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। तो यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ फॉस्फेट ग्रुप। अभी हमारे पास बन गया है फॉस्फेटिडिक एसिड। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो सबकी प्रिपरेशन में इस्तेमाल होना है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है लेकिथीन। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसका दूसरा नाम क्या है, फॉस्फेटिडिल कोलिन। इसका दूसरा नाम है फॉस्फेटिडिल कोलिन। अब यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि एक तो हमने फॉस्फेटिडिक एसिड सारा वही ऊपर वाला लगाना है, बस इसमें ऐड क्या करना है, हमने कोलिन ऐड करना है। कोलिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो इस फॉस्फेट के ग्रुप के साथ बस हमने यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच करनी है, और वो नाइट्रोजनस बेस कौन सी होगी, वो नाइट्रोजनस बेस हमने कोलिन अटैच करनी है, ठीक है। अब कोलिन पहले देख लेते हैं कोलिन का क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कोलिन जो है वो इस तरह लिखी जाती है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है कि एक OH ग्रुप होता है CH2 और CH2 के साथ, और फिर हमारे पास एक इस तरह करके CH3, 3 मॉलिक्यूल CH3 के लगे होते हैं। तो ये एक बन गया कोलिन मॉलिक्यूल, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। बस इसी नाइट्रोजन स्पेस को इसी सारे स्ट्रक्चर के साथ हमने इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। ये देखते हैं हम कैसे अटैच करते हैं। तो ये मैंने ये ड्रॉ कर लिया ऊपर वाला फॉस्फेटिडिक एसिड। बस अब इसको साथ अटैच करना है, तो इसको हम अटैच करते हैं। ये जो OH है ये हमारा जब बॉन्ड बनाएगा तब ये यूज़ हो जाएगा उसमें, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर लिख देंगे। तो ये एक बन गया लेकिथीन या फिर फॉस्फेटिडिल कोलिन। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो सिफेलिन, और सिफेलिन का दूसरा नाम क्या होता है, फॉस्फेटिडिल इथानोलामाइन। ये भी बिल्कुल सेम होगा, इसमें भी आप लोगों ने बिल्कुल फॉस्फेटिडिक एसिड ही यूज़ करना है, और जो नाइट्रोजनस बेस आपने यूज़ करनी है वो इथानोलामाइन यूज़ करनी है, ठीक है। पिछली वाले में और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो आपने यूज़ की है वो कोलिन है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस आपने इस्तेमाल करनी है वो इथानोल अमाइन है, ठीक है। अब इथानॉल एमाइन को आप कैसे, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको इथानॉल का तो पता होगा कि इथानॉल कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं इथेन के, और OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो इसका नाम बन गया इथानॉल। अमाइन क्या होता है, NH2 ग्रुप को अमाइन कहते हैं। तो इस NH2 को जब हम यहाँ अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये बन गया एक इथानॉल अमाइन। बस इसी स्ट्रक्चर को उठा के आपने फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप था उसके साथ अटैच कर देना है। तो मैंने ये सारा फॉस्फेटिडिक एसिड ड्रॉ कर लिया है, और साथ बस अब इसको अटैच कर देंगे। अटैच हम जो है उस साइड से करेंगे, ठीक है। CH2 और ये हमारे पास NH2 बन। तो ये हमारे पास एक बन गया सिफेलिन या फिर फॉस्फेटिडिल इथानोलामाइन, ठीक है। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपने खुद ड्रॉ करना है, बाकी मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो फॉस्फेटिडिल सीरीन है। सीरीन आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड को कहते हैं, और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा कि ये हमारे पास यूँ होता है कि C एक तरफ H होता है, और हमारे पास C डबल बॉन्ड OH होता है, और साथ हम लगा लेते हैं NH2 को, अमाइनो ग्रुप। यानी अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R ग्रुप और C, यानी R इसकी जगह आप मिथाइल लिथाइल जो भी लगाते हो, लेकिन सीरीन में हम जो है इसकी जगह CH3 लगा देंगे। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि CH3, और ये CH, और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और वहाँ से वो हाइड्रोजन जो है इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH3, और ये पॉजिटिव। तो ये आप लोगों ने बस उठा के वो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अटैच कर देना है। अब यहाँ से मैं खुद ही ड्रॉ कर लूँगी।
तो ये हमारे पास आ गया फॉस्फेटिडिक एसिड। अब इस सीरीन को हमने उठा के यहाँ लगा देना है। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 और बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, तो ये एक बन गया फॉस्फेटिडिल सीरीन। तो इट वॉज वेरी सिंपल, आपने बस प्रैक्टिस करनी है और आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्लाज्मोजन। प्लाज्मोजन जो है बिल्कुल हमारे पास फॉस्फेटिडिल इथानॉल अमाइन जैसा ही होता है। तो फॉस्फेटिडिल इथानॉल अमाइन, इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फाडल, DAL आएगा। ठीक है, DEL नहीं आएगा, वो उसमें आ रहा था, यहाँ पे हम AL लगा रहे हैं। इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी ये बिल्कुल इथानॉल अमाइन जैसा ही है। इथानॉल अमाइन तो आपको पता है क्या होता है, CH2 मैंने आपको बता दिया था, CH2 OH होता है और एक तरफ अमाइन लग जाता है। ठीक है, ये लग गया, तो ये इथानॉल अमाइन है। अब ये जो प्लाज्मोजन, इसको और इसका फॉस्फेटिडिल इथानॉल अमाइन से फॉस्फेटिडिक एसिड पूरा एक लग जाएगा, ये तो इसके नाम से क्लियर है। बाकी जो इसका थोड़ा सा चेंज है वो इस चीज़ का चेंज है कि हम लोगों ने उधर फॉस्फेटिडिल इथानॉल अमाइन में हमने जो अटैच किया था, ये देखिए यहाँ पे जो हमने अटैच किया है R1, ये जो है ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अब हम जो प्लाज्मोजन में अटैच करेंगे फर्स्ट कार्बन के साथ फैटी एसिड, वो हमने एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच करना है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है मैंने। तो इसमें आप लोग पहले कार्बन 1 लेंगे और उसके आप 2 और यहाँ पे अब आप लोगों ने एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच करना है। ठीक है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। अब कार्बन 2 अगर अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड ही लेंगे। तो ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, और ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। बाकी जो होगा आप लोगों ने बिल्कुल सेम होगा वो, कि आपने उसके साथ इथानॉल अमाइन अटैच कर देंगे जैसे कि आपने पहले अटैच किया था। तो इसमें आप वही आ जाएगा CH2। तो ये हो गया एक प्लाज्मोजन या फिर फॉस्फेटिडिल इथानॉल अमाइन। तो इट वाज वेरी सिंपल, इसको भी प्रैक्टिस करें।